जा रहे ड्राई सेल। ड्राई सेल एक टाइप का प्राइमरी सेल होता है, प्राइमरी बैटरी होती है। प्राइमरी बैटरी मतलब जिसको दोबारा दोबारा रिचार्ज ना कर सकें। जैसे घरों के अंदर होता है ना, घड़ी के अंदर होता है, जैसे जिस पे एवरीडे या कुछ भी ब्रांड लिखा होता है, उसको बोलते हैं ड्राई सेल। इसको हम लाइफ में एक ही बार यूज़ करते हैं, बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते। अब इन सेल के अंदर ना बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूज़न होती है। कन्फ्यूज़न इसलिए होती है क्योंकि उनकी ऑर्गेनिक वीक है, वो थोड़ा सोचते नहीं है कि मैकेनिज़्म क्या होगा। वैसे तो इसमें रिएक्शन याद ही करनी है, सारे टीचर्स आकर के बोल ही देंगे कि इसको याद कर लो। मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा तुमको लॉजिक दूँ, एक प्रकार की ट्रिक ही है वो। तो हमेशा याद रखना, अब हम जितने भी आगे जा कर के सेल पढ़ेंगे ना, हमेशा जाते ही पहले तो एक एनोड लिखना और दूसरा लिखना कैथोड। एनोड पे कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी, कैसे हो रही होगी वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। एक कैथोड पे रिएक्शन हो रही होगी। एनोड का बेसिक पर्पस याद रखना, एनोड पे हमेशा जो भी होगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैथोड पे जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी कंपाउंड आएगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका ये बस बेसिक रूल याद रखना कि एक तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस एनोड के ऊपर जो तुम यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इस पर इसको थोड़ा अच्छा दिखाता हूँ। ये जो तुम देख रहे हो ये पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट, ये होता है जिंक का, जेडन का। तो ये बनता है एनोड। एनोड पे क्या होती है, जिंक जो है अपने इलेक्ट्रॉन खुद में से लूज़ करेगा। लूज़ करने के लिए माइनस का साइन लिखा करो। माइनस का मतलब होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि जेडन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए तो सिर पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। कभी भी माइनस में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमेशा उस तरफ लिख जाओ। ये जो पहली रिएक्शन मैं हमेशा लिखूंगा ना, ये तुम्हारे लिए होगी, लेकिन तुमको पेपर में नहीं लिखनी है भाई, इसको ना एग्ज़ाम में लिखनी है। एग्ज़ाम और पेपर तो सॉरी एक ही होता है। मीन्स किसी भी टेस्ट में मत लिखना, डायरेक्ट तुम ये रिएक्शन लिखना टीचर के लिए। इस 2 इलेक्ट्रॉन को जाओ उस तरफ लिखा करो आरएचएस में, और उस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इस इधर जा कर के हो जाएंगे +2 इलेक्ट्रॉन। टीचर को हमेशा ये रिएक्शन लिखना। ये रिएक्शन उसको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमको अपने को बेस बनाना, तो हम तो लिखेंगे भाई, ठीक है। अब Zn2+ का क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद सीखेंगे कि Zn2+ कहाँ जाएगा, क्या करेगा। एनोड पे इतना ही है, और कोई काम एनोड पे नहीं है। तो यहाँ से जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एनोड, ये रहा एनोड, अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इन छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और कैसे करेगा, ये होती है, देखो ये दिख रही है ब्लैक ब्लैक सी, ये दिखती है ग्रेफाइट की रोड। ग्रेफाइट की रोड कंडक्टर होती है, एनोड से इलेक्ट्रॉन लेके या तो कैथोड तक पहुंचाती है, और दूसरा सेल को कनेक्ट करने में मदद करती है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन में हेल्प करती है। इसलिए यहाँ पे एनोड ग्रेफाइट की रोड लगाई गई है। अब कैथोड पे कौन होता है, यहाँ पे इस तरह पाउडर भरा होता है, एक तो MnO2 का, दूसरा यहाँ पे ये होता है NH4Cl। 2 लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी होते हैं। इसके बाद तुमको क्या लिखना होता है, हमेशा याद रखना, जो भी एनोड इलेक्ट्रॉन लूज़ करी होगी वो कैथोड को तुमको गेन तो करा नहीं है, ऐड तो करा नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड कराना, वो नहीं बताएंगे, ये तुमको पता होनी चाहिए। अब इस तरफ देखो क्या क्या चॉइस हो सकती है। पहली चॉइस तो ये है, एक तो देख लो पहले NH4Cl कैसा होगा। NH4 के सिर पे, इसको थोड़ा डार्क करता हूँ, ये बहुत लाइट है, इसको वापस लिखता हूँ। NH4 के ऊपर होगा, ये भी बहुत लाइट है। अच्छा ये इसमें नहीं है क्या, ये ले लो तुम, येलो ले लो, दिखेगा तो। यहाँ पे होता है प्लस और यहाँ पे होता है माइनस। ये है प्लस और ये है माइनस। तो पहले तो NH4Cl को ब्रेक कर दो। कैसे होगा, NH4 के ऊपर पॉजिटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव। Cl का तो सोचेंगे लास्ट में क्या करेंगे, Cl अभी मेरे कोई काम की नहीं है, तो Cl को मत देखो। NH4 भी कैसे होगा, NH4 भी इसको फर्दर जा कर के टूटना चाहिए, क्योंकि प्लस जो है स्टेबल नहीं होता, और नाइट्रोजन की सिर्फ 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, तो ये अपने में से इस H+ को अलग कर देगा। तो अब एक रूल याद रखना, सीधा ही याद, इसको याद ही रख लेना भाई, इसको NH4 जो Cl है वो टूटता है NH3 + H+ + Cl-। इसमें NH3 का भी कोई काम नहीं है, लास्ट में देखेंगे NH3 के साथ भी हम क्या कर सकते हैं। जो भी होगा इसको लास्ट में कंसिडर करेंगे। अब देखो, अब अगर इसको मैं साफ साफ लिख दूं तो मेरे पास अभी कैथोड पर एक तो है MnO2, एक है H+ जो NH3 से रिलीज़ हुआ भाई, एक है NH3
एक है Cl माइनस और एक है जो छोड़े गए 2 इलेक्ट्रॉन। इतने लोग अभी मेरे पास एनोड पे मौजूद हैं। देखिए H प्लस, सॉरी इसको H प्लस को नहीं मत देखो अभी तुम ना, इसको देखो पहले। Cl माइनस को तो लास्ट में कंसीडर करूँगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना कहीं भी एक देखो Zn2 प्लस बचा हुआ था, तो जो हमारा Zn2 प्लस है वो आकर के मे बी Cl से रिएक्शन शो करे। लास्ट में देखेंगे Cl का तो क्या होगा, इसको तो अभी कंसीडर मत करो दिमाग में। अब बची H प्लस की बारी। H प्लस किसी माइनस की तलाश में होगा। अब माइनस यहाँ पे 2 हैं, या तो H प्लस O के साथ जाए या तो H प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ जाए। अगर H प्लस गया O के साथ तो H और O मिलके बना देंगे H2O। अब एक रूल याद रखना, हमारी सेल के अंदर अगर पानी बनता हुआ, इधर मान लो पानी बनता गया बनता गया बनता गया, तो ये तो लीक कर जाएगा। तो किसी भी घड़ी, कोई भी घड़ी तुमने नहीं देखी होगी भाई लीक करती हुई, कोई भी रिमोट नहीं देखा होगा कि उसका सेल जो गीला हो गया तो अंदर पानी तो नहीं बनेगा। तो ये तो बिल्कुल ही बैड कंसेप्ट है कि H को मैं O के पास भेजूंगा, मत भेजो। फिर दूसरा मन में आएगा कि सर H को भेज देता हूँ इलेक्ट्रॉन के साथ। अब जब भी कोई H इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो खुद को बनाता है H रेडिकल। ये कोई स्टेबल स्पीशीज नहीं है H रेडिकल, ये भी अनस्टेबल है। तो दूसरा भी तो H प्लस होगा, क्योंकि देखो बहुत सारे H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को H रेडिकल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो H रेडिकल से मिलके H रेडिकल से मिलके बनाता है हमेशा H2। अब ये बार बार सीखने की बात नहीं है, मैं तुमको डायरेक्ट बताऊंगा। अब से याद रखना कि अगर H प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, खुद को बना देगा वो H2। इसको बैलेंस करने के लिए बाद में मैं ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करूँगा। आज से रूल याद रखना कि जब भी H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद को वो बनाने की कोशिश करेगा H2। अब इसके अंदर नई बात देखो, अगर वहाँ पर H2 गैस बन गई, मैं सोच रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन अगर H ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो वो गैस बनाएगा H2, और गैस को निकलने के लिए कोई ना कोई पाइप चाहिए, कोई ना कोई होल चाहिए। लेकिन हमारे इस सेल के अंदर कोई पाइप कोई होल नहीं होता, माने H2 गैस नहीं निकलेगी। तो अब देखो यहाँ पे सारे रास्ते बंद हो गए, सारे के सारे रास्ते बंद हो गए। ना तो मैं H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे सकता, ना तो मैं H प्लस को O दे सकता, क्योंकि H प्लस को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो H2 गैस निकलेगी, पॉसिबल नहीं है। H को सीधा O दे दूंगा तो बनेगा H2, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अब इसमें थर्ड और लास्ट पॉसिबल वे है जो वो देखो, एक बार मैं इसको रब कर दूं सारे को। अब देखो लास्ट पॉसिबल वे क्या है। लास्ट पॉसिबल वे ये है Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये MnO2 को भाई मैंने स्ट्रक्चर बनाया, प्लस में गया H प्लस। देखो NH3 तो न्यूट्रल है, ये कुछ नहीं करेगी, इसको छोड़ दो, ये तो न्यूट्रल है, कहीं अटैक नहीं करती। Cl माइनस जो है Zn ले जाएगा, इसको छोड़ दो। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के साथ करना है जो भी तुमको करना है। अब तुम क्या करो, यहाँ से सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ो, एक बॉन्ड तोड़ते ही O के सिर पे नेगेटिव, Mn के सिर पे पॉजिटिव। जिनको ये बात नहीं पता वो याद रख लो, जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होती है एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक व्यक्ति इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्योंकि मेटल लूजर होता है भाई, तो O की तरफ ऐसे एरो लगाना, O ने गेन करा होगा, Mn ने लूज करा होगा। एक ही बॉन्ड तोड़ना, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड होती है, पाई होती है, और पाई बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होती है। अब इसके बाद मैं क्या करूँ, इसके बाद भाई तुम करो, अब O के पास भेज दो H को। अब तुम कहोगे सर O के पास H भेज दी, फिर से पानी बना रहे हैं कि नहीं? नहीं, इस बार O हमने रिमूव नहीं करी, O वहीं पड़ी है। देखो इस O का कोई काम नहीं है, इसको मत छेड़ो, डबल बॉन्डेड O एज इट इज़। इस वाली O को H मिल चुका है, H लगा दो। अब ये MnOH बन जाएगा। और सर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? देखो Mn के सिर पे प्लस था, ये भी माइनस की तलाश में था, तो ये इलेक्ट्रॉन इस Mn के पास जाएंगे। अब ये बात याद रखना, क्योंकि मेरे सिर पे Mn के सिर पे है ही प्लस, तो ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 ये गेन नहीं करेगा। अगर तुमको चाहिए कि 2 गेन कराएं तो भाई बैलेंसिंग करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कोई गेन वेन नहीं करता। तो इलेक्ट्रॉन लिखने की नीड नहीं है साइड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चले गए। H लिखने की नीड नहीं, क्योंकि H MnO के साथ चला गया। अब किताबें पता कैसे लिखती हैं इसको? किताबें लिखती हैं, इसको लिखती हैं MnO2 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस में NH4Cl। देखो ये तुमको तो मैंने बता दिया, सॉरी NH4Cl कैसे लिख देंगे भाई, NH3 लिखना चाहिए उसको, इसको वो लिख देगा NH3। NH3 अपने कोई काम का नहीं है। H जाएगा O के साथ, इलेक्ट्रॉन जाएगा Mn के ऊपर, तो ये बन जाएगा MnOOH। अब इस रिएक्शन को याद करो भाई, जब कुछ करो तुमको इसको लॉजिक से सीख लोगे तो भी बढ़िया, याद कर लोगे तो भी बढ़िया।
अब दूसरा सवाल टीचर इसमें ये पूछते हैं कि बताइए इस सेल का ई सेल कैसा होगा। अब ई सेल कैसे निकालेंगे, ई सेल का बेटा फॉर्मूला ये होता था ई नोट सेल। अच्छा, इसको निकालने से पहले मैं तुमको इसकी नेट रिएक्शन भी लिखा दूँ, नेट रिएक्शन अदरवाइज तुमको परेशान कर देगी। अब देखो एनोड पे एक व्यक्ति बच गया था, ऊपर जाओ, कहाँ गया, ये रहा एनोड पे Zn2+, ये वेस्ट है। Zn2+ किसी माइनस की तलाश में है। अब देखो Zn2+ बच गया था मेरे पास, और मेरे पास बच गया था NH3, वो भी किसी को नहीं मिला, और मेरे पास बच गया था Cl-। क्योंकि NH3 के ऊपर लोन पेयर होता है तो वो जा करके Zn के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि Zn2+ है, वेकेंट है, ये अटैक कर देगा। मन में आएगा सर Cl क्यों नहीं कर रहा फिर भाई, Cl भी करता, दोनों अटैक कर देते हैं। फ्यूचर में जा करके सीखेंगे एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही आदमी खर्च कर दे। अब NH3 क्या करता है, अपना लोन पेयर यहाँ रख देगा और ये बॉन्ड बना लेगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि NH3 के हैं इसलिए इस बॉन्ड का नाम हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड में बेटा कुछ लूज नहीं कुछ गेन नहीं, कोवलेंट बॉन्ड की ही एक प्रकार की तुम इसको बॉन्ड मानो, उसी की फैमिली की है। अब यहाँ पर 4 NH3 Zn के पास आकर के बैठ जाते हैं और ये कंपाउंड बना लेते हैं। फ्यूचर में जाके सीखेंगे इस ब्रैकेट का मतलब क्या था, अभी नहीं सीखेंगे। NH3 तो न्यूट्रल है, 0 चार्ज। अब Zn के ऊपर तो 2 है, तो ओवरऑल तुमको +2 दिखाना पड़ेगा, क्योंकि NH3 पे तो चार्ज ही नहीं था। अब क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पर +2 चार्ज है तो 2 Cl इसकी ओर अट्रैक्ट होंगी ही होंगी, तुमको Cl2 अट्रैक्ट करके दिखाना है, क्योंकि एक Cl पे 1 माइनस, 2 Cl पे 2 माइनस, चार्ज बैलेंस करने के लिए। अब अगर हम इसकी नेट रिएक्शन देखें तो नेट रिएक्शन प्यारे बच्चों हमने सीखी, Zn से गया Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और जो ये Zn2+ है इस Zn2+ ने बेटा NH3 के साथ रिएक्शन करी और Cl- के साथ रिएक्शन करी, खुद को बना लिया Zn NH3 4, और यहाँ पे बेटा Cl2, ऐसे बनाना। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो एनोड पे जो कट सकता है काट देना। अच्छा, रूल भी सीख लो, मैं एक ही बार सिखाऊंगा, बार बार इसको नहीं सिखाएंगे, फिर डायरेक्ट कटती कर दिया करेंगे। देखो जो LHS होती है ना बेटा, उसको LHS में लिखते हैं Zn प्लस Zn2+ NH3 प्लस Cl-, प्रोडक्ट में जाओ, जो भी ये प्रोडक्ट में है RHS उस तरफ का, इस तरफ लिख दो इसको Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस जो भी ये बन गया बनने दो इसको Zn NH3 4 Cl2, ऐसे लिख दो। अब कुछ कट रहा है तो कट लो, देखो Zn से Zn कट गया, ऊपर ही काट लिया करो, यहाँ से यहीं पे काट लिया करो, ऐड करने की भी जरूरत नहीं होती, एक स्टेप बढ़ जाता है। एनोड की बेटा ये रिएक्शन है और कैथोड की रिएक्शन हमने तुम्हारे लिए ऊपर लिख दी, दोनों को जोड़ के लिख दोगे एनोड और कैथोड। अब नोट करना इस पूरी रिएक्शन में कहीं भी कोई आयन नहीं है, सब के सब सॉलिड हैं। देखो MnO2 सॉलिड, सब के सब सॉलिड हैं, कोई भी रिएक्टेंट इसमें नहीं बचेगा। अब टीचर तुमसे पूछेगा कि बेटा इसका मुझे ई सेल बताओ। अब तुम ई सेल बताना, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, ये माइनस आगे पड़ गया, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log एनोड की कंसंट्रेशन बाय कैथोडिक। अब क्योंकि सारे लोग यहाँ पे सॉलिड हैं, ना तो एनोड रखना ना तो कैथोड रखना, एनोड भी 1 कैथोड भी 1, ये सारा सोल्व करके आएगा log 1। log 1 की वैल्यू होती है बेटा 0, और 0 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सब का सब हो जाएगा 0, और मेरा ई सेल और ई नोट सेल इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है, और ई नोट सेल तो कांस्टेंट होता है, वो तो नहीं बदलता कभी भी। इसको थोड़ा रब करते हैं। अब हमारा ई सेल बराबर आ गया ई नोट सेल के, और ई नोट सेल क्या चीज़ होती है बेटा, कांस्टेंट, तो इसका ई सेल भी कांस्टेंट। पेपर में पूछेंगे कि जो ड्राई सेल तुमने लिया भाई इसकी वोल्टेज कांस्टेंट क्यों है, बदलती क्यों नहीं, तो याद रखना भाई क्योंकि इसमें कोई आयन्स ही नहीं लिखना, बिकॉज नो आयन्स इज इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आयन्स होते तो आयन की कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होती, अगर कम ज़्यादा होती तो फिर ई सेल डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, हमने सीखा है। ई सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैथोड कंसंट्रेशन, ई सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनोड कंसंट्रेशन, और किसी पे वो डिपेंड ही नहीं करता। अब ना तो एनोड है ना तो कैथोड है, फिर ई सेल चेंज नहीं होगा, ई सेल कांस्टेंट होगा। अब मन में आएगा कि सर अगर मान लो ई सेल कांस्टेंट है तो क्या ज़िंदगी भर चलेगा वो, नहीं, ज़िंदगी भर नहीं चलेगा भाई, जब तक चलेगा तब तक कांस्टेंट वोल्टेज पे चलेगा। इसका उदाहरण ऐसे याद रखना, मान लो एक टंकी के अंदर पानी है और तुमने टूटी चला दी। अब मान लो इसके अंदर 100 लीटर पानी है, और टूटी की तो स्पीड सेम रहेगी ना भाई पानी बाहर फेंकने की। अब मान लो टूटी 100 की स्पीड से बाहर पानी फेंक रही है, इसका ये मतलब थोड़ी है पानी खत्म नहीं हो रहा है, पानी तो खत्म हो रहा है।
एक समय के बाद ऐसा आएगा कि अचानक एकदम सारी टंकी खाली हो जाएगी, तब ये यहाँ पे पानी आना बाहर बंद हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि सेल जब तक चलेगा ना तब तक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता रहेगा, कांस्टेंट पानी छोड़ता रहेगा। एक समय के बाद आकर के सेल अचानक बंद हो जाएगा, लेकिन जब तक चलेगा कांस्टेंट वोल्टेज ऊपर नीचे नहीं होगी। ये था तुम्हारा प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में अभी हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ ड्राई सेल। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर मरकरी सेल। मरकरी सेल की एक इमेज हम तुमको दिखा देते हैं। मरकरी सेल घड़ी के अंदर जो वॉच होती है उसके अंदर होता है। अच्छा, एक हम तुमको यूज़ भी बताना भूल गए उसका, ड्राई सेल का। ड्राई सेल वॉच में इस्तेमाल होता है। वो वॉच भी दो प्रकार की होती हैं, और दरअसल तो जो हाथ पे घड़ी बांधते हैं उसको वॉच बोलते हैं, और जो दीवार पे लगती है उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। अब उसके अंदर वो यूज़ होता है ड्राई सेल, ठीक है, क्लॉक बोलते हैं इसको। क्लॉक में यूज़ होता है ड्राई सेल, और इस घड़ी के अंदर जो यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं मरकरी सेल। वो जो छोटा सा सेल होता है ऐसा मरकरी सेल। मरकरी सेल और कहाँ यूज़ होता है, और होता है हीयरिंग एड्स में। जिनको सुनाई नहीं देता ना तो उनके कान में मशीन लगती है, छोटी सी वो लगती है। एक होता है पेस मेकर में। पेस मेकर वो होता है कई बार किसी का हार्ट बीट ना करता हो तो एक आर्टिफिशियल मशीन टाइप लगाते हैं जिससे हार्ट बीट करता रहता है, तो उसके अंदर डालते हैं पेस मेकर। तो उस पेस मेकर में भी भाई यही मरकरी सेल यूज़ होता है। इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है जिंक की। फिर से अब क्योंकि ये एनोड है ये जिंक, तो जाते ही एनोड लिखो। एनोड पे जाते क्या करना है, जिंक अपने आप में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, खुद को बनाएगा Zn2+। और मैंने बताया था ऐसे रिएक्शन कभी नहीं लिखते हैं पेपर के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन को उधर लेके जाना। तो Zn जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। यहाँ से प्यारे बच्चों शुरुआत करना, यही रिएक्शन नहीं लिखना है, तो अपनी समझ के लिए है। अब Zn2+ तो बच गया, ये तो किसी माइनस की तलाश में होगा। इसके अंदर यहाँ पे सॉल्वेंट एक होता है KOH, इसको इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, जो प्लस माइनस में ब्रेक हो जाता है। इसके अंदर होता है बहुत सारा KOH। अब OH-K+। अब क्योंकि इसमें से ये तो कट गया, अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा OH- है, तो Zn2+ क्या करेगा, अंदर से यहाँ से यहाँ से एक OH ले लेगा ताकि वो खुद का प्रोडक्ट बना सके। अब होगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब Zn तो जो है वो तो O को लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि Zn ये बचपन से रिएक्शन पड़ी हुई है भाई। Zn के सिर पे +2, O के सिर पे -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ZnO। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा ZnO। बट इस सारी प्रोसेस के अंदर प्यारे बच्चों H+ बच गया होगा, H को तो कुछ भी नहीं दिया। तो होगा क्या, अब देखो ऐसा ले लो, मान लीजिए मेरे पास 2 KOH थे। अब हमारे पास अगर 2 OH हैं, मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ, देखो O तो चला गया Zn के साथ। अब एक और OH को बुला लो, क्योंकि OH बहुत सारा है भाई। H+ है ना, वो भी किसी माइनस की तलाश में होगा, तो H+ अपने ही OH पे अटैक कर देगा, और HOH के साथ मिलके प्रोडक्ट बनाता है पानी। तो यहाँ पे तुम पानी बना देना H2O। अब मन में सवाल ये आएगा कि सर ये जो इस सेल के अंदर हमने पानी रिलीज़ कर दिया, सर पानी अगर रिलीज़ कर दे तो घड़ी तो टपक जाएगी, इतना सारा पानी कैसे आ गया। देखिए, एनोड पानी रिलीज़ कर सकती है, एनोड पे कोई इशू नहीं होता। कैथोड नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि अभी कैथोड की रिएक्शन लिखनी बाकी है। एनोड जो भी तुमको एक्स्ट्रा डाटा देगी, चिंता मत करो, कैथोड उसको समेट लेगी। मान लीजिए पानी रिलीज़ कर दिया, कैथोड बचा लेगी तुमको आके, चिंता नहीं करो। लेकिन अगर कैथोड पे ही कोई काम हो रहा है, कैथोड तो एनोड के बाद लिखी जाती है, तो भाई फिर कैथोड नहीं कुछ कर सकती। तो कैथोड पे पानी मत रिलीज़ करना प्यारे बच्चों, एनोड पे जो मर्जी कर दो, एनोड इसको आके बैलेंस कर लेगी आपकी, सॉरी कैथोड इसको आके बैलेंस कर लेगी। अब इसकी एक नेट रिएक्शन लिख लो पहले। तो नेट का मतलब होता है टोटल रिएक्शन, दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो रिएक्शन लिखी जाए। अब टोटल रिएक्शन कैसे लिखें, ये लिखते हैं ग्रीन से। इनको, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम इक्वेशन नंबर, जो कटता है तो काट लो भाई। देखो Zn2+ से Zn2+ कट गया, यहाँ पे बचेगा Zn LHS में प्लस। यहाँ पे देखो तुमने कितने OH यूज़ करे, एक OH ये था, एक OH ये था, तो प्यारे बच्चों इसको 2 OH- लिख लो। प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में गए 2 इलेक्ट्रॉन ZnO, इसको लिख लो ZnO प्लस H2O भी प्रोडक्ट का हिस्सा तो लिख दो, और प्लस में गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये नेट रिएक्शन है एनोड की। इसने पानी रिलीज़ करा। अगर देखो कैथोड इसको यूज़ नहीं करती है, कैथोड इस पानी का कोई अगर यूज़ ना कर पाई तो पानी यहीं बचेगा और घड़ी लीक कर जाएगी। कैथोड अपने आप गेन कर लेगी, इसको ऐसा डरना नहीं घबरा। तो कैथोड पे जाओ। अब कैथोड का मतलब होता है इसके अंदर जो तुमने यूज़ करी, इसके अंदर कैथोड में यूज़ होती है HGO।
मरकरी ऑक्साइड। अब कैथोड क्या करेगी, तुम्हारे छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, और जो तुमने पानी रिलीज कर दिया वो कैथोड को खाना पड़ेगा, अदरवाइज पानी का यूज़ नहीं हुआ तो पानी घड़ी से लीक होने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, और जो कि होता ही नहीं, हमने नोट कर लिया था। अब मेरे मन में सवाल उठता है कि सर H2 को ऐसा तोड़ दें क्या, H+OH- में। हाँ, ब्रेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी तो ब्रेक हो ही जाता है। Hg के सिर पे +2, O के सिर पे -2। अब Hg किसी माइनस की तलाश में, माइनस यहाँ पे या तो O है या तो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Hg के पास पहले से ही O पड़ी है, तो Hg O को बिल्कुल भी गेन करने की कोशिश नहीं करेगा। तो Hg दे दो इलेक्ट्रॉन को, तो इसको तोड़ दो बेटा बॉन्ड को, तो Hg को इलेक्ट्रॉन दे के बैलेंस करो, क्योंकि Hg को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, मिल गई, अब कोई चार्ज नहीं है, Hg तो हो गया बैलेंस। अब यहाँ पे कौन कौन बच गया, अब मेरे पास बच गया सर एक H+, देखो ये बचा हुआ H+, एक बच गया OH-, बिल्कुल ठीक है, और सर एक बच गया O के ऊपर -2। अब देखो H+ किसी माइनस की तलाश में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव है, तो H+ अपने ही O पे अटैक कर देगा, तो OH- तो यहाँ इसका तो कोई काम नहीं है, इसको मत छेड़ना, इस OH ने कुछ नहीं करना, इसको मत छेड़ना, नहीं H+ गया O के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे -2 था और एक प्लस अंदर आ गया, तो -2 में अगर एक प्लस आ गया तो बन तो देखो ये O जाएगा ना H के साथ, तो बन तो OH जाएगा, लेकिन चार्ज सिर्फ नेगेटिव लिखना। अब इसको लिखना है तो बेटा ऐसा लिख दो, ये बैटरी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। अब इसको लिखना है तो लिख लो OH टू OH-। अब तुम यहाँ पे नोट करना, जितना पानी तुमने रिलीज किया था उतना ही पानी तुमने ऐड कर लिया। अब अगर तुमको इसकी नेट रिएक्शन लिखनी है तो लिख लो। अब क्या करेंगे जी, अब एनोड और कैथोड, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये थोड़ा अदरवाइज परेशान करेगा। देखो जी, अब दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने का रूल ये होता है, सारी LHS इधर लिखेंगे और सारी RHS उधर लिखेंगे, लेकिन अगर कुछ कट रहा तो यहीं पे काट लो ऐड करने से पहले ही, नहीं तो फिर टाइम ख़राब हो जाता है, फालतू का टाइम वेस्ट है वो। इसको रेड से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बहुत बढ़िया। पानी से पानी कैंसिल, बहुत बढ़िया। OH से OH कैंसिल, बहुत बढ़िया। तो इधर लिख दो प्यारे बच्चों Zn प्लस HgO, और प्रोडक्ट में जाएगा Hg और प्लस में जाएगा ZnO। ये बन गई रिएक्शन। अब देखो इसमें भी कोई आयन ही नहीं है, अगर आयन सी ही नहीं है तो ई सेल बराबर आता है E0 सेल के। क्यों? क्योंकि ये सारे सॉलिड हैं, सॉलिड 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 में क्या रखता है नोड बाय कैथोड में, कुछ भी नहीं रख सकता, 1 1 रखना पड़ेगा, तो इसकी भी वोल्टेज कांस्टेंट होती है। और अब एक बात याद रखना, मेरे को सिर्फ ये नेट रिएक्शन पहले से पता होती है, Zn के सिर पे +2, Hg के सिर पे +2, O के सिर पे -2, Zn जाएगा O को, 10वीं क्लास है ये, अभी 10वीं क्लास लगा लेना। Zn जाएगा O के साथ, प्रोडक्ट में बनेगा Zno और Hg अकेला रह जाएगा। मेरे को पहले से ये रिएक्शन याद होती है तो हम बना देते हैं बस यहाँ पे ना, कि हमको पहले से पता था कि Zno बनेगा, तो देखो मैंने Zno वैसे ही बना दिया था, हमको पहले से पता होती है बात ये हो गए प्राइमरी सेल कंप्लीट। सेकेंडरी सेल के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे।